कहानी की शुरुआत में हमें डेरेक को दिखाया जाता है जो कि एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करता है। डेरेक की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। वो अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे के साथ आज एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। डेरेक अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसकी पत्नी भी उसका बहुत ध्यान रखती है। अगले दिन डेरेक जब अपने ऑफिस की लिफ्ट में होता है तो वहाँ पर पहले से लीसा नाम की एक लड़की होती है जो कि बहुत ही सुंदर है। डेरेक उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। भी लीसा के हाथ में जो पेपर्स होते हैं वो गिर जाते हैं। डेरेक उसकी मदद करता है। लीसा को लगता है कि डेरेक उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसीलिए वो भी उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है। लीसा उसे बताती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में कुछ वक्त के लिए काम करने के लिए आई हूँ। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। लीसा इसके बाद जब घर जाती है तो वो इंटरनेट पर डेरेक के बारे में पढ़ती है। डेरेक से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, इसीलिए अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो पहले से डेरेक के डेस्क को साफ कर देती है। और अब जब डेरेक ऑफिस आता है तो वो देखता है कि लीसा रो रही है। डेरेक उसके पास जाता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। लीसा बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया है, जिस वजह से मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया। डेरेक कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें कोई भी मिल सकता है। अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो मैं भी तुम्हें डेट करने की कोशिश करता। ये सुनकर लीसा को बहुत अच्छा लगता है। और अब जब डेरेक अपने घर जाता है तो वो अपनी पत्नी को लीसा के बारे में बताता है। और अब अगले दिन उसकी पत्नी अपने छोटे से बेटे को लेकर डेरेक के ऑफिस आती है। डेरेक लीसा को अपनी पत्नी से मिलवाता है। लीसा उसके बेटे की बहुत तारीफ करती है। दरअसल अब भी उसकी पत्नी के सामने वो डेरेक से फ्लर्ट कर रही होती है, जो देखकर उसकी पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लीसा के जाने के बाद वो डेरेक से कहती है कि तुम्हें लीसा से दूर रहना चाहिए, वो तुमसे फ्लर्ट कर रही है। डेरेक अपनी पत्नी को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब अगले दिन डेरेक जब एक बार में होता है, लीसा उसके पास आती है और कुछ पल उसके साथ बिताती है। लेकिन डेरेक ने अपनी पत्नी से वादा किया है कि वो कभी उसे धोखा नहीं देगा। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और अब क्रिसमस की पार्टी के दिन सब के सब ऑफिस में जब पार्टी कर रहे होते हैं तभी डेरेक कहता है कि मुझे घर जाना है। घर जाने से पहले वॉशरूम जाता है। लीसा भी उसके पीछे वॉशरूम में आ जाती है और उससे सिड्यूस करना शुरू कर देती है। दरअसल वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, पर डेरेक साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, पर लीसा उसकी बात नहीं मानती। वो उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देती है। पास ही के वॉशरूम से इनका एक को वर्कर देख लेता है। वो डेरेक का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। और अब लीसा डेरेक से जबरदस्ती कर रही होती है, पर वो अपने आप को छुड़ाकर यहाँ से घर चला जाता है। और अब डेरेक लीसा का ऑब्सेशन बन चुका है। वो उसके लिए ऑब्सेस्ड है। इसीलिए डेरेक अगले दिन जब कार में होता है, लीसा उसकी कार में आकर बैठ जाती है। एक बार फिर से उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन डेरेक अब भी मना कर देता है। हालांकि वो अपने सारे कपड़े उतारती है, पर डेरेक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता। लीसा को डेरेक अपनी गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। लीसा बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो डेरेक से कहती है कि आज तक किसी इंसान ने मुझे मना नहीं किया, और गुस्से में ही वहाँ से चली जाती है। डेरेक भी अब परेशान है। वो अपने कॉलीग को लीसा के बारे में सब कुछ बताता है, जो कि एचआर डिपार्टमेंट में है। वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लीसा जॉब छोड़कर जा चुकी है। इससे डेरेक को बहुत तसल्ली मिलती है। रात को डेरेक जब अपनी पत्नी के साथ होता है तो वो लीसा के बारे में सब कुछ उसे बताना चाहता है, पर आज उसकी पत्नी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। वो कहती है कि मेरी सिस्टर का उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स होने वाला है। और ये सुनने के बाद डेरेक उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा परेशान है। और वैसे भी डेरेक को लगता है कि लीसा से उसका पीछा छूट चुका है। पर कुछ देर के बाद लीसा का मेल आता है। उसकी पत्नी भी आसपास ही है। वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी लीसा के मेल को देखे, और वो मेल को छुपाने में कामयाब भी हो जाता है। पर वो जान चुका है कि लीसा से पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं है। कुछ दिनों के बाद ऑफिस की तरफ से वो एक रिजॉर्ट में कॉन्फ्रेंस के लिए जाता है और लीसा उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। डेरेक उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, पर लीसा को ऐसा लगता है कि जब तक वो डेरेक से फिजिकली इंटीमेट नहीं होगी उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक तरह से डेरेक उसकी जिद बन चुका है, जिस जिद को वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है। इसीलिए चुपके से वो डेरेक के ड्रिंक में बहुत नशीले पदार्थ मिला देती है, और जब डेरेक उसे पीता है तो वो अपने होश खोने लगता है। और इसी बात का फायदा उठाकर उसके कमरे में लीसा आ जाती है।
जो उसके कपड़े उतारना शुरू कर देती है और डेरेक की इस हालत का फायदा उठाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगली सुबह जब डेरेक को होश आता है तो वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो लीसा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लीसा कहती है क्योंकि तुम मेरा ऑब्सेशन यानी कि जिद बन चुके थे। और अब लीसा को डेरेक बहुत उल्टा सीधा कहता है, उसे प्रोस्टिट्यूट भी कहता है। लीसा वहाँ से चली जाती है और कुछ देर के बाद डेरेक को पता चलता है कि लीसा ने नींद की बहुत सारी दवा खा ली है। इसीलिए डेरेक हॉस्पिटल कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाता है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। हॉस्पिटल में उसकी जान तो बचा ली जाती है, पर अब यहाँ पर डिटेक्टिव मोनिका आती है जो लीसा के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं डेरेक की पत्नी को डेरेक के कोलीग से पता चल चुका है कि लीसा ने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, इसीलिए खुद भी वो हॉस्पिटल में आ जाती है, जहां पर डेरेक से डिटेक्टिव मोनिका बहुत सारे सवाल जवाब करती है। वो उसके सवालों का जवाब देता है, पर अब उसकी पत्नी को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उससे नाराज है। और जब डेरेक घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। दरअसल अब वो उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहती। उसे लगता है कि डेरेक ने उसे धोखा दिया है। हालांकि डेरेक अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक बात सुनना नहीं चाहती। डेरेक को घर छोड़कर जाना पड़ता है। वो अपने रहने के लिए एक अपार्टमेंट को रेंट पर ले लेता है। हर रोज वो अपने बेटे से मिलने जरूर जाता है। और अब लीसा के केस को कुछ दिन बीत चुके हैं, अब वो पहले से बेहतर है। डिटेक्टिव मोनिका उससे पूछती है कि उस दिन होटल में क्या हुआ था। वो बताती है कि डेरेक और मैं एक दूसरे के साथ थे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्दी डेरेक अपनी पत्नी को डिवोर्स देगा, जिसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। और डिटेक्टिव मोनिका को समझ में आ जाता है कि लीसा की कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं डेरेन को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि जल्दी मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ जैसे हर साल मनाता हूँ। उसकी पत्नी उसकी बात मान जाती है, हालांकि अब भी वो उससे नाराज है। अब तक उसने डेरेक को माफ नहीं किया और जिस दिन डेरेक का बर्थडे होता है ये उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर हर साल ये डेरेक के बर्थडे के दिन जाते हैं। डेरेक अपनी पत्नी को विश्वास दिलाता है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी पत्नी को उस पर भरोसा हो जाता है और वो डेरेक को माफ कर देती है। वहीं हमें डेरेक की पत्नी के घर पर दिखाया जाता है जहां पर लीसा पहुंच जाती है। वहां पर बेबी सिटर है जो कि उनके बच्चे का ध्यान रख रही होती है। वो बेबी सिटर से कहती है कि मैं डेरेक की पत्नी की दोस्त हूँ। उसे उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। वहीं डेरेक अपनी पत्नी के साथ जब घर वापस पहुँचता है तो बेबी सिटर इन्हें बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड तुमसे मिलने के लिए आई है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता। इनका बेटा भी गायब है और अब ये अपने बेटे को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं। गाड़ी की पिछली सीट पर इन्हें इनका बेटा मिल जाता है, जिसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो पूरी तरह से नॉर्मल है। इन्हें पता है कि ये काम लीसा का है। अब जब ये घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि लीसा ने इनके बेडरूम को तहस नहस कर दिया है। साथ ही इनकी फैमिली फोटो में जो डेरेक की पत्नी का फेस होता है उसे हटा दिया गया है। डेरेक की पत्नी को लीसा पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसके फोन पर उसे एक धमकी भरा वॉइस नोट भेजती है। साथ ही अभी अपने घर पर अलार्म सिस्टम लगा देते हैं। डेरेक डिटेक्टिव मोनिका को सब कुछ बता देता है कि लीसा किस तरह से इनकी जिंदगी में इंटरफेयर कर रही है, इन्हें टॉर्चर कर रही है। वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी उस पर कोई एक्शन लूंगी। वहीं लीसा को पता चल जाता है कि डेरेक और उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर छुट्टियां मनाने के लिए जाने वाले हैं। और जब डेरेक की पत्नी अपने बेटे को रिसीव करने के लिए जाती है तो रास्ते में उसे याद आता है कि उसने घर के अलार्म सिस्टम को ऑन नहीं किया। और वहीं हमें लीसा को दिखाया जाता है जो उसके घर के अंदर एंटर हो जाती है। और जब डेरेक की पत्नी घर के अंदर आती है तो उसे अंदर से किसी की आवाज आती है। और जब वो बेडरूम में जाती है तो वहाँ पर लीसा इनके बेड पर लेटी हुई होती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लीसा को अपने घर से जाने के लिए कहती है, पर लीसा यहाँ से नहीं जाना चाहती। दरअसल लीसा एक साइको है। वो चाहती है कि वो डेरेक के साथ इन्हीं के बेडरूम में अपनी इच्छाओं को पूरा करे। डेरेक की पत्नी डेरेक को कॉल करके बताती है कि लीसा घर पर है, जिससे वो परेशान हो जाता है। वो डिटेक्टिव मोनिका को सब कुछ बता देता है। वहीं हमें लीसा को दिखाया जाता है जो अब डेरेक की पत्नी के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं।
लीसा डेरेक की पत्नी को मारना चाहती है। उसे मारने के लिए उसे चेज करते हुए एटिक तक पहुंच जाती है। एटिक के फ्लोर की लकड़ी कमजोर होती है, इसीलिए वो नीचे गिर जाती है। उसके ऊपर शैंडलियर भी गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डेरेक की पत्नी भागते हुए घर से बाहर आती है, जहाँ पर डेरेक और डिटेक्टिव मोनिका पहुंच चुके हैं। वो डेरेक के गले लग जाती है। डिटेक्टिव मोनिका को समझ में आ चुका है कि अंदर क्या हुआ है, पर उसे पता है कि लीसा एक साइको थी, इसीलिए घर के अंदर जो कुछ हुआ उसमें पूरी गलती उसी की थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।